हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबैना तलवार चैनल और मेरा नाम है रुबैना। तो ये है हमारी क्लास 10th का पहला चैप्टर, दैट इज़ द सर्मन एट बनारस। तो बहुत डिमांड थी तो मैंने सोचा कि चलो अपलोड कर ही देती हूँ। ठीक है, तो द सर्मन एट बनारस। अब अल्टीमेटली एक बात याद रखिए, सर्मन का मतलब क्या होता है। सर्मन का मतलब होता है कि आप उपदेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप उपदेश दे रहे हैं, या हम ये कहें कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए, या मैं ये कहूँ कि कुछ अच्छी क्वालिटीज आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि अच्छे अच्छे विचार प्रकट कर रहे हैं। और बनारस मतलब बनारस में हुआ है ना। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले अबाउट दी चैप्टर में हम चलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अबाउट दी चैप्टर में हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, द सर्मन एट बनारस ये क्या करता है, ये थ्रोस अ लाइट अपॉन द अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अब जो सर्मन एट बनारस है ना, ये हमारे को सबसे पहले क्या बताएगा कि अर्ली लाइफ का मतलब क्या होता है, पहले की लाइफ। पहले की लाइफ मतलब कि जो स्टार्टिंग लाइफ है लॉर्ड बुद्धा की, हु ओरिजिनली बोर्न एज अ प्रिंस इन द रॉयल फैमिली। जो वास्तविकता में हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्रिंस, राजा की तरह पैदा हुए थे। ठीक है, ऑन बींग एक्सपोज टू द सफरिंग मतलब कष्ट। अब क्या हुआ, ऑफ द वर्ल्ड विच वॉज अर्लियर शिडेड फ्रॉम, ही लेफ्ट हिज प्रिंसहुड एंड वेंट इन सर्च ऑफ सेल्वेशन, दस लीविंग ऑल द वर्ल्डली प्लेजर बिहाइंड। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनिएगा। जो सर्मन एट बनारस है वो यहाँ पर हमारे को लाइट शो कर रहा है लॉर्ड बुद्धा की लाइफ में। ठीक है, जो ओरिजिनली बॉर्न हुए थे एक प्रिंस की तरह, एक राजा की तरह, वो भी रॉयल फैमिली में। उसके बाद ऑन बीइंग एक्सपोज टू द सफरिंग, अब क्या हुआ था, वो कष्टों के संपर्क में आए थे ऑफ द वर्ल्ड विच ही वॉज अर्लियर शिडेड फ्रॉम। और जो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती लाइफ में जैसे कोई प्रिंस है, उसे नॉर्मल जिंदगी के बारे में तो कुछ नहीं पता होगा, पता होगा ना उसको। हम ये कहेंगे कि साधारण जिंदगी के बारे में कोई भी हम ये कह सकते हैं, उससे कल्पना भी नहीं होगी कि क्या कष्ट होते हैं एक साधारण मनुष्य के जीवन में, या हम ये कहें कि क्या प्रॉब्लम्स जो होते हैं एक मनुष्य अपनी जिंदगी में लाता है, लाता नहीं मतलब संपर्क में लाता है, और कैसे उससे झूलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। जब उनसे ये जो सारे कष्ट थे जो जिंदगी में एक साधारण मनुष्य के होते हैं, जब उन्हें ये चीज़ पता चली ना, तो उन्होंने प्रिंसहुड मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि रॉयल फैमिली का, जैसे कि राजा महाराजा वाले ठेठ बाट जो होते हैं, उन सबको छोड़ दिया। एंड वेंट इन सर्च ऑफ सेल्वेशन, और वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने घर से निकले, अपने रॉयल खानदान से निकले, और पूरा वर्ल्डली प्लेजर जो मतलब हम कहें संसारिक सुख होता है, उसे सबको पीछा छोड़कर वो आगे की ओर चले गए। ये अभी मैं आपको अबाउट दी चैप्टर बता रही हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं, अपॉन अटेनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, मतलब क्या हुआ, जब उनकी आत्मा में, या हम ये कहें चेतना प्रकट हुई एक धार्मिक चीज़ों को लेकर, एक स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, वो भी बनारस जगह पर। ठीक है, हेयर बाय मेकिंग अ लेडी नेम कीसा गौतमी। अब उन्होंने कब दिया था, किसे दिया था, कीसा गौतमी एक लेडी थी, एक औरत थी, उन्होंने अपना उपदेश उसे दिया था। दैट मेन आर मोर्टल, मेन आर मोर्टल मतलब मेन यहाँ पर खाली मर्द को नहीं बोल रखा है, आदमी को नहीं बोल रखा है, मेन यहाँ पर बोल रखा है मनुष्य को। ठीक है, मनुष्य को, मनुष्य मॉर्टल है, मतलब कि यहाँ पर बोल रखा है कि नर जो है या मनुष्य जो है वो निश्वर है, नश्वर है। एंड अ वाइज पर्सन शुड नॉट ग्रीव एट what is bound to happen it for only enhances pain and suffering। अब यहाँ पर बोला गया है कि बेटा ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, कि उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो मनुष्य है वो नश्वर है, और अगर कोई वाइज मैन है, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसे शोक नहीं मनाना चाहिए उसके जाने पर, क्योंकि एक ना एक दिन मनुष्य को संसार को छोड़कर जाना ही है। और अगर आप उसी पर शोक मनाएंगे तो वो आपकी जो पेन है, आपका जो दर्द है, आपकी जो पीड़ा है, उसको और जागृत करेगी। ठीक है, ना कि कम करेगी। तो उन्होंने ये उपदेश दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर आज मैं पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट होगी आपकी। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं, है ना। तो गौतम बुद्धा बिगेन हिज लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। तो यहाँ पर लिख रखा है गौतम बुद्धा मतलब गौतम बुद्ध। ठीक है, तो इंग्लिश में हम जैसे रामायण बोल देते हैं, रामायण होता है।
तो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को शुरू किया था एक राजा की तरह, जिनका नाम था, मतलब कि उनका शुरुआती नाम था सिद्धार्थ गौतम, और वो भी नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है। एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन अ हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर। अब 12 साल की उम्र में उन्हें क्या भेजा गया था स्कूल के लिए, हम ये कह सकते हैं हिंदू पवित्र धर्म की किताबें, मतलब स्क्रिप्चर जो होती है। एंड 4 ईयर लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी प्रिंसेस। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी को शुरू किया एक राजा की तरह, और शुरुआती नाम उनका था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में उन्होंने शुरू किया। 12 साल की उम्र में उन्हें स्कूल पढ़ाने के लिए भेज दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था, भेज दिया गया था पवित्र धार्मिक किताबों से परिचित करने के लिए। और 4 साल बाद वो घर पे आए थे, मतलब कि घर पे आए, मतलब अपने राजमहलों में आए, और उनका विवाह कर दिया गया था एक राजकुमारी से। अच्छा जी, ठीक है, आगे चले बेटा। चलो चलो चलो। ये ना चैप्टर बहुत प्यारा है, मतलब मैं ये कहूँ कि मुझे ये चैप्टर बड़ा ही प्यारा लगता है। जितनी बारी भी पढ़ाऊँ ना इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, इससे हमारे को कुछ ना कुछ उपदेश भी मिलते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, दे हैड अ सन, उनका एक बेटा था, और एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी। तो यहाँ पर बोल रखा है कि उनका एक बेटा भी था, और दे लिव्ड फॉर 10 years, और वो 10 साल तक रहे, मतलब कि 10 साल तक जीवित रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 10 साल तक यहाँ पर ये बोल रखा है कि वो एक तरह का, हम ये कहें कि हम ये बोलें कि जैसे कि एक राजा की तरह रहे। राजा जैसे हर सुख राजमहल का लेता है वैसा ही रहे। 10 साल तक उन्होंने अपनी गृहस्थ जीवन को बहुत ही अच्छी तरह व्यतीत किया। ठीक है, एट अबाउट द एज ऑफ 25, मतलब कि जब उनकी उम्र 25 साल की हो गई, द प्रिंस हेयर ऑफ टो, यहाँ पर लिख रखा है, उस समय से पहले शिड संरक्षित थे। ठीक है, संरक्षित थे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइल आउट हॉन्टिंग chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अब यहाँ पर बेटा क्या बोल रखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि दे हैड अ सन, उनका एक बेटा था, और वो 10 साल तक बहुत ही अच्छा गृहस्थ जीवन में जिए। ठीक है, मतलब कि बहुत ही अच्छा राजकुमार की तरह, महलों की तरह गृहस्थ जीवन में बड़े मस्त तरीके से जिए। लेकिन क्या हुआ, जब वो 25 साल के हुए ना, तो उस समय से पहले वो बहुत ही ज़्यादा हम ये कहें संरक्षित थे पीड़ा से, जो दुनिया में, जो समाज में चल रही थी। ठीक है, वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन, और संयोग से क्या हो गया, उन्होंने एक बहुत ही, हम ये कहें कि सिक मैन को देखा। सिक मैन को मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, जो हम ये कहें तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब वाले थे। ठीक है, तो सिक मैन जिसकी हेल्थ इश्यूज हैं। देन एन एज्ड मैन, फिर एक एज्ड मैन के साथ उन्होंने देखा, मतलब कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ देखा। ठीक है, उसके बाद देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उन्होंने अंतिम यात्रा देखी किसी की। ठीक है, एंड फाइनली अ मॉन्क, और उसके बाद फाइनली उन्होंने एक मॉन्क को देखा। ठीक है, उसके बाद फॉर आर्म्स, मतलब कि जो भीख मांग रहा था। ठीक है, क्या क्या देखा उन्होंने, जब वो जा रहे थे तो एक दिन उन्होंने पीड़ित व्यक्ति को देखा। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति को देखने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने किसी की अंतिम यात्रा देखी। फिर उन्होंने देखा एक साधु संत जो था वो भीख मांग रहा था, मतलब कि भीख मांग रहा था कि भिक्षा के लिए, फॉर आर्म्स, मतलब भिक्षा के लिए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो उन्हें ये देखा कि संसार में तो कितनी पीड़ा है, संसार में तो कितनी पीड़ा है ना। तो ये सारी चीजें उनको दिखी। These sights so moved him that he at once went into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. अब क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। These sights, जब उन्होंने ये नज़ारा देखा, नज़ारा क्या मतलब, ये जो देखा जो संसार में चल रहा था, उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए, और एक ही बार में मतलब वो अचंभित हो गए कि क्या हो रहा है। ठीक है, दैट ही एट वंस, तुरंत उन्होंने तुरंत ही अपने राजमहलों से निकलने का सोचा, और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उन्होंने क्या सोचा कि अब वो उनको प्रकाशित करेंगे, मतलब अपने अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान जो एक व्यक्ति की आत्मा में होता है उसको प्रकाशित करेंगे। वो एक आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में अपने राजमहलों को त्याग कर चले गए। ठीक है,
तो दीज साइड सो मूव्ड हिम, उससे वो इतने प्रभावित हो गए दैट ही एट वंस तुरंत वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। तो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, ठीक है, द सोरोज, जो उन्होंने उदासीपन देखा, जो दुख देखा, ही हैड विटनेस, उन्होंने देखा, तो उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि भाई अब मुझे ना क्या करना है, राजमहलों को तो त्यागना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. He wandered मतलब क्या होता है, भटकना, roamed। वो 7 सालों तक भटकते रहे कि आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए, आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए। और एक दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, ठीक है, और उन्होंने अपने आप से वादा किया कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की उत्पत्ति ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद एनलाइटन आफ्टर 7 days, तो 7 दिनों के बाद उनको एक चेतना प्राप्त हुई। वो एक आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर मतलब एक आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने प्रकाशित कर लिया। ठीक है, ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री। अब उन्होंने जो पीपल का पेड़ था उसे रीनेम कर दिया था और उसे बोधि ट्री बोल दिया गया था, जिसे हम ट्री ऑफ विजडम भी कहते हैं, मतलब ज्ञान का वृक्ष भी बोलते हैं। एंड बिगेन स्टार्टेड टू टीच, और उन्होंने बताना, समझाना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और जो उन्होंने नया नया सीखा है, जो समझा है, उस ज्ञान को उन्होंने बांटना शुरू कर दिया कि भाई देखो मैंने तो ये देखा है। ठीक है, एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज अ बुद्धा। तो उस दिन जैसे कि उन्होंने पेड़ के नीचे बोधि ट्री कर दिया था, ट्री ऑफ विजडम, उस दिन से जो सिद्धार्थ गौतम थे उन्हें बुद्ध बोला गया। ठीक है, बुद्धा या बुद्ध बोलने लग गए। द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, मतलब द बुद्ध या बुद्धा जिसे हम बोलते हैं वो होता है जागृत या प्रबुद्ध। तो उस दिन उन्हें बुद्धा बोलना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। उन्होंने पहला धार्मिक भाषण कहाँ दिया था? धार्मिक भाषण दिया था, सर्मन मतलब रिलीजियस स्पीच या उपदेश, उन्होंने दिया था सिटी ऑफ बनारस में। बनारस क्या है? बहुत ही धार्मिक जगह है ना, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक जगह। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑफ द रियर गंगास, मतलब कि रिवर जो गंगा है उसके किनारे। दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। और उन्होंने जो उपदेश दिया था उसे बचाया गया, उसे संभाल के रखा गया और वो इस चैप्टर में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा विजडम अबाउट वन इनसिक्रेटेबिलिटी काइंड ऑफ सफरिंग। इंस्क्रूटेबल सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख रखा है? इट रिफ्लेक्ट, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्या समझा रहा है? जब बुद्ध की बुद्धिमता है, ठीक है, अबाउट दी, आसानी से जो नहीं समझने वाली, काइंड ऑफ सफरिंग, जो पीड़ा है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में क्या रिफ्लेक्ट किया गया है? इस चैप्टर में रिफ्लेक्ट किया गया है, समझाया गया है बुद्ध की क्या बुद्धिमता है, जो उस ज्ञान को लेकर जो आसानी से समझा नहीं जाता, उस पीड़ा का ज्ञान जो किसी को समझ ही नहीं आता, वो सारी चीजें इस चैप्टर में प्रकाशित करी गई हैं। आगे चल लेते हैं। हाँ, अब देखो आगे यहाँ पर ओके, एक लेडी थी जिसका नाम था कीसा गौतमी। क्या था? कीसा गौतमी। अब ये कहानी बताई गई है जहाँ पर उन्होंने पहला अपना ज्ञान जो है वो प्रकाशित किया गया है। ठीक है, कीसा गौतमी हैड एन सन, ओनली सन। कीसा गौतमी के केवल एक बेटा था एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ, उसके दुख में, उसके दर्द में, उसकी उदासी में, ही कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल द नेबर्स। अब वो मरे हुए बच्चे को अपने कंधे पर लेकर पड़ोसी के पास गई और उनको बोला कि भाई मुझे दवा दे दो, दवा दे दो। और जो लोग थे उन्होंने क्या किया है? जो लोग थे उन्होंने क्या बोला? शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस। तो लोगों ने कहा कि अरे अरे, ये तो सोच ही नहीं सकती है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। द बॉय इज डेड। अब क्या था कि उन्होंने कहा शायद ये सुदबुद्धि खो गई है। क्या? इसने तो सुदबुद्धि खो दिया है। द बॉय इज डेड। अब जो बॉय है, जो लड़का है, वो तो मर चुका है। एट लेंथ, एक लंबे समय के बाद, कीसा गौतमी मेट अ मैन। कीसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसके क्वेश्चन का, जो प्रश्न उसने बोला कि दवा दे दो, दवा दे दो, बाकी लोग तो ये कह रहे थे कि उसने तो अपनी सुदबुद्धि खो दी है, तो उसने एक रिप्लाई किया।
ठीक है, रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। द बुद्धा प्रीच्ड, उन्होंने कहा द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन एट द रिलीजियस स्पीच एट द सिटी ऑफ बनारस, जो बहुत ही ज़्यादा होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस थी गंगा के किनारे। और यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट किया गया है कि जो बुद्धा की बुद्धिमत्ता है, जो चीज़ आसानी से नहीं समझी गई, उस पीड़ा के ऊपर। अब हम ये पढ़ रहे थे, ठीक है, रिपीट होगी स्लाइड। तो कीसा गौतमी थी, ठीक है, उनका जो बेटा था वो मर गया था, एक ही बेटा था, और वो उसके दुख में बेटे की मृत शरीर को, शव को कंधे पर लेकर जगह जगह भटक रही थी और कह रही थी दवा दे दो। लोगों ने कहा अरे ये तो सुदबुद्धि खो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ठीक है, तो बॉय तो मर गया है। तो उस जगह पर कीसा गौतमी ने क्या करा, एक व्यक्ति से मिली। कीसा गौतमी ऐसे कर रही थी, तो कीसा गौतमी को उस व्यक्ति ने कहा देखो मैं तुम्हें दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें डॉक्टर औपचारिक जरूर बता सकता हूँ जो इस चीज का है। तो क्या हुआ देखते हैं। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, उसने कहा कि देखो मैं इस बच्चे के लिए मेडिसिन, दवा तो नहीं दे सकता, बट आई नो द फिजिशियन, मतलब मैं एक चिकित्सक जो है ना वो बता सकता हूँ। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट, उसने कहा अरे प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि कौन है चिकित्सक, मतलब कि डॉक्टर जी कौन है, डॉक्टर कौन है, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन है, प्लीज चिकित्सक को बताइए, मुझे प्रकाशित करिए अपने ज्ञान से। तो जो मैन था उसने रिप्लाई करा गो टू साक्य मुनि बुद्धा, जाइए एक साक्य मुनि बुद्धा के पास। तो कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, उसने कहा कि लॉर्ड, हे भगवान, हे मालिक, मुझे ऐसी दवा दे जिससे मैं अपने बेटे को ठीक कर सकूं। तो आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन, ये पढ़ लिया था। तो बुद्धा ने आंसर किया, तो बुद्धा जी तो भाई मोंक हैं, साधु हैं, संत हैं, उन्होंने कहा कि मैं आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मतलब कि मैं क्या चाहता हूँ, मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहता हूँ मैं। And when the girl in her joy promised to procure it, Buddha said the mustard seed must be taken from the house where no one had lost a child, husband, parent or a friend. अब जब उन्होंने ये कहा ना कि मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा ठीक है भाई। कीसा गौतमी तो बड़ी खुश हो गई, प्रकाशित हो गई, वो धर धर भटक रही है और कह रही है कि ठीक है मैं ले आऊंगी, कहीं ना कहीं से तो खरीद के ले आऊंगी। लेकिन बुद्धा जी ने कंडीशन लगा दी। बुद्धा जी ने कहा कि देखो मुझे उस घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए जिस घर में कोई बच्चा, कोई पति, कोई माँ बाप या कोई दोस्त, किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से तू मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज ला कर दे। ये रहे होते सरसों के बीज। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब पुअर बेचारी कीसा गौतमी घर घर गई और एंड द पीपल पिटेड हर, मतलब लोगों ने उसे सहानुभूति दी और कहा हियर इज द मस्टर्ड सीड, ये लो सरसों के बीज, टेक इट। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में कभी बेटा या बेटी, माँ या बाप या कोई भी खानदान में किसी की मृत्यु हुई है? तो उसको आंसर मिला एलास। एलास कब बोलते हैं हम? ये एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन है जब हमारे को किसी को ये दिखाना हो, मतलब वी आर नॉट एलास, मतलब कि दुख। द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। तो उन्होंने कहा कि जीवित प्राणी तो कम हैं लेकिन मृत्यु वाले लोग बहुत ज़्यादा अधिक हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ। तो उन्होंने कहा, क्या लोगों ने कहा कि भाई देखो हमें अपने सबसे बड़े दुख का आभास मत कराओ, ठीक है। एंड देयर वॉज नो हाउस, और वहाँ पे कोई घर नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, मतलब कि वहाँ पर ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पर कोई एक व्यक्ति जो है, एक प्रियजन है जिसकी मृत्यु ना हुई हो। तो कीसा गौतमी बिकम वेरी weary and hopeless and sat at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. तो कीसा गौतमी जो थी वो बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई, निराश हो गई, और वो एक फुटपाथ पर किनारे पर बैठ गई और जहाँ लाइट्स थी वो टमटमा रही थी। एट लास्ट, आखिरी में, जो डार्कनेस ऑफ द नाइट रिन
तो यहाँ पर क्या है, एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजाइन, ठीक है, तो एवरीवेयर एंड कंसीडर द फेट ऑफ द मैन एंड देयर लीव फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो व्हेन एवर शी वॉज सीइंग टू द लाइट्स, जो कभी टमटमा रही थी, कभी जग रही थी, कभी बुझ रही थी, तो उसने उसका एक क्या लिया, एक फैसला लिया, और उसने कंसीडर किया भाग्य को एक मनुष्य के, जो मनुष्य होता है वो जीवित होता है, कोई मनुष्य की ज़िंदगी जो होती है वो फ्लिकर अप कर रही होती है, मतलब मनुष्य की हार्ट बीट जैसे होती है ना, हार्ट ऊपर नीचे, वैसे इंसान है, वो जन्म लेता है, मृत्यु होती है, जन्म लेता है, मृत्यु होती है, और जब उसका समय समाप्त हो जाता है तो वो बंद हो गया, मतलब कि वो ख़त्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें देखी थी। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसके बाद उसने सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम आई इन माई ग्रीफ। तो उन्होंने कहा, और जब उन्होंने देखा, जब उसको एहसास हुआ, तो उसने सोचा कि हाय, मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश थी, मैं कितनी ज़्यादा मीन थी अपने दुख में। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, जो मृत्यु है वो तो कॉमन है सबके लिए। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू mortality who has surrendered all his selfishness। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने खुद विचार किया कि मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हूँ, मैं कितनी ज़्यादा अपने दुख में चली गई थी। डेथ, जो मृत्यु है, वो तो सबके लिए कॉमन है, मेरे लिए थोड़ी है खाली, मेरे पुत्र के लिए थोड़ी है। जो मृत्यु है वो तो सबके लिए बराबर है, मतलब हर किसी की आएगी। और येट इन दिस वैली, एंटायर घाटी में, दुख की घाटी में, देयर इज अ पाथ, एक रास्ता है जो इंसान को जिंदा हमेशा के लिए रखता है। और वो क्या है, जब वो इंसान आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है, मतलब कि पूरा सरेंडर कर देता है भगवान को। ऑल सेल्फिशनेस, मतलब अपनी पूरे सरेंडर कर देता है, क्या, अपने स्वार्थपन को। तो वो इंसान जो होता है, लोग उसे हमेशा के लिए याद रखते हैं, और इस जरिए वो इंसान जो होता है वो पूरा, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, कि वो हमेशा जीवित रहता है। तो बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल मतलब लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। तो उन्होंने कहा कि देखो, मनुष्य का जो जीवन है वो तो बहुत दुख कष्टों से भरा है, और उनमें बहुत ज़्यादा दुख और है, मतलब कि दर्द है जो और इकट्ठा कर देता है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। अब उन्होंने कहा, फॉर देयर इज़ नो एनी मीन्स, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, ठीक है, जो इंसान मृत्यु से बच सकता है, मृत्यु से हम ये कहें कि मृत्यु से बच सकता है, सिंपली बात है, वो डेथ को अवॉइड कर सकता है। आफ्टर रीचिंग द ओल्ड एज देयर इज अ डेथ, कि आपको ये पता है कि जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तो मृत्यु पास में है। और सच अ नेचर ऑफ लिविंग बीइंग, ये नेचर है जिंदगी का। एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन द डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल वॉज बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो उन्होंने कहा कि देखो, जैसे राइप फ्रूट, जो पके फल होते हैं, डेथ जो होती है, जो जब आप ओल्ड एज हो जाता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सो मोर्टल वर बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जो मॉर्टल हैं, जो लिविंग बींग हैं, वो हमेशा ही पैदा होते हैं, और हमेशा आर ऑलवेज इन डेंजर, वो हमेशा डेंजर में ही होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हमेशा डेंजर ही होता है डेथ का। देखो, पेड़ पर फल हैं, अब जो पका हुआ फल है वो नीचे पहले गिर जाएगा, लेकिन जो पका हुआ नहीं है, अगर आंधी तूफान आया तो वो भी तो गिर सकता है ना। तो इंसान, हाँ, ये मानना स्वाभाविक है कि ओल्ड एज में आप ये मान लीजिए कि आप मृत्यु पास में है, लेकिन मरना तो मरना है, जल्दी मर लो या बाद में मर लो, है ना। तो all as earthen vessels made by the potter and is being broken, so is the life of mortal। जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो आखिरी में उसे तोड़ता ही है, मतलब मिट्टी के बर्तन टूट ही जाते हैं। तो जिंदगी भी ऐसी है, बोथ यंग एंड अडल्ट, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हम ये कहें बच्चा हो, ठीक है, बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, both those who are fools and are those who are wise all fall in the power of death। चाहे वो मूर्ख है, चाहे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो मृत्यु में गिरता ही गिरता है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और सबको ही मृत्यु होनी है। ऑफ कोर्स हु ओवरकम बाय डेथ, ऑफ कोर्स जो मृत्यु के दर्द से उभर जाते हैं,
डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जिंदगी जिंदगी से चले जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन, ना कोई रिश्तेदार जिसका कोई रिश्ता हो वो बचा सकता है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय द मॉर्टल आर ऑफ कैरिड लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू दिस स्लॉटर। तो यहाँ पर वो कहता है, बुद्धा जी कहते हैं, ऑफ कोर्स ऑफ दोज हु, जो मृत्यु के डेथ से ओवरकम कर जाते हैं, उभर जाते हैं दर्द से, जो जिंदगी छोड़कर चले जाते हैं। अब जो पिता है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता, जो रिश्तेदार है चाहे कितना भी क्लोज संबंध ना हो वो नहीं बचा सकता। तो वो यही यहाँ पर यही कह रहे हैं, चाहे जितने भी रिश्तेदार हैं वो विलाप कर रहे हैं, लेकिन वन बाय मॉर्टल मतलब जो वन लिविंग बीइंग है, आर कैरिड ऑफ, वो जाता है। जैसे कि हम ये कहें बैल दैट इज लेड टू दिस स्लॉटर, मतलब कि जिसे भोजन के लिए जानवरों की हत्या करी जाती है, मतलब कि स्लॉटर जो काटता है। मतलब चाहे आपका कितना भी क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, लास्ट में अंतिम शैया पर आपके रिश्तेदार ही लेके जाएंगे, चाहे वो विलाप कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान पैदा हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, तो ये जो दुनिया है वो प्रभावित होती है मृत्यु से और विनाश से। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान है वो जानता है और इसलिए वो विलाप नहीं करता है। नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया की प्रकृति को जानता है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम गिविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। अगर आप किसी दुख को लेकर बार बार रोए जा रहे हो, ठीक है, वो आपकी दिमाग को शांति नहीं प्रदान कर सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसका विपरीत होगा, जो दर्द होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। एंड द बॉडी विल सफ़र, और जो बॉडी है वो सफ़र करेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार कर देगा, कमज़ोर कर देगा। येट द डेड विल नॉट बी सेव्ड बाय लेमेंटेशन, और जो मर गया है वो दुख से बचाया नहीं जा सकता। यहाँ पर ये बोला गया है, he who seek peace will should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। जो शांति चाहता है तो वो जो दुख है मैंने यहाँ पर बताया ना, lamentation मतलब जो दुख है, ठीक है, और जो कंप्लेंट है, जो ग्रीफ है, उदासी है, उससे दूर रहे। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। जिसने वो एरो को बना दिया, जिसने उस शांति का एरो जो है इन सब में डाल दिया, तो वो सारे के सारे दर्द से ओवरकम कर लेता है। एंड विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड, और वो दर्द से फ्री हो जाएगा और वो ब्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा द सर्मन एट बनारस, जिसमें हमने पूरे चैप्टर की वन शॉट सीरीज भी कर ली है। मतलब कि एक ही वीडियो में आपको पूरा द सर्मन एट बनारस पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, बिना डिस्टर्बेंस के था। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, बाय।